भारतवर्ष में जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष चुनाव हो और भारतवर्ष की सरकार को चुनने का अधिकार केवल मात्र उसी को है जो भारत का नागरिक है। और जो भारत का नागरिक नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश से आया हो घुसपैठिया हो, चाहे पाकिस्तान से भाग करके घुसपैठिया आया हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो दूसरे देशों से यहाँ पर आकर के अनाधिकृत रूप से रह रहा है और उसका वोटर लिस्ट में नाम, जिस प्रकार से मैं तो बड़ा स्पष्ट कहूंगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम यदि इस हमारे देश में किसी ने किया तो ये जो देशद्रोही हैं उन्होंने करने का काम किया, कांग्रेस ने करने का काम किया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने काम करने का काम किया। तो आज विपक्ष को इस बात की चिंता है, जिन घुसपैठियों के माध्यम से आज तक वो चुनाव जीतते आ रहे थे, उन घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। आज उनको इस बात की पीड़ा है। देखिए, भारतवर्ष किसी एक व्यक्ति की बभोती नहीं है। भारतवर्ष एक स्वतंत्र भारतवर्ष है। भारतवर्ष का संविधान है। भारतवर्ष का एक लोकतंत्र है जो बहुत ही मजबूत है और इस संविधान के माध्यम से हमारा इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, चुनाव आयोग बना हुआ है जो कि एक स्वतंत्रता है और उसकी एक जिम्मेदारी है कि भारतवर्ष में जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष चुनाव हो और भारतवर्ष की सरकार को चुनने का अधिकार केवल मात्र उसी को है जो भारत का नागरिक है। और जो भारत का नागरिक नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश से आया हो घुसपैठिया हो, चाहे पाकिस्तान से भाग करके घुसपैठिया आया हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो दूसरे देशों से यहाँ पर आकर के अनाधिकृत रूप से रह रहा है और उसका वोटर लिस्ट में नाम, जिस प्रकार से मैं तो बड़ा स्पष्ट कहूँगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम यदि इस हमारे देश में किसी ने किया तो ये जो देशद्रोही हैं उन्होंने करने का काम किया, कांग्रेस ने करने का काम किया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने काम करने का काम किया। आज यदि चुनाव आयोग उन नामों को हटाता है तो उससे निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होंगे। अभी आपने बिहार में देखा, एसआईआर के माध्यम से 75 लाख लोग ऐसे थे जो उसकी पात्रता नहीं रखते थे, उनका नाम हटाने का काम किया। तो आज विपक्ष को इस बात की चिंता है, जिन घुसपैठियों के माध्यम से आज तक वो चुनाव जीतते आ रहे थे, उन घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। आज उनको इस बात की पीड़ा है।